दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूं। भारत के इतिहास में प्रमुख लड़ाइयां, बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए जो तराइन का जो है प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गए थे। ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। इसमें जो है मोहम्मद गोरी हार गए, मोहम्मद गोरी जीत गए तथा जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गए तथा चंद्रगुप्त जयचंद हार गए। ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें जो है पृथ्वीराज जो है जीत जाते हैं। ठीक है। और मोहम्मद गोरी हार जाता है। फिर उसके बाद अगले ही साल जो है 1192 में द्वितीय युद्ध होता है तराइन का। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। उसके बाद तीसरा हम देखेंगे चंदावर का युद्ध जो है 1194 में, इससे 2 साल बाद होता है। इसमें जो है मोहम्मद गोरी जो है जीतते हैं तथा जयचंद हार जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट जो है चौथा युद्ध जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में। यहाँ जो है बाबर की एंट्री होती है और ये जो है मुगल वंश का जो है संस्थापक बनता है। ठीक है। तो बाबर इसमें जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है, जो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। ठीक है। तो पूछेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। उसके बाद दूसरा जो है खानवा युद्ध। खानवा युद्ध 1527 में हुआ था। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीतते हैं तथा राणा सांगा हार जाता है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी की युद्ध 1528 में। इसमें जो है बाबर जीतता है फिर, और मेदिनी राय जो है हार जाते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे घाघरा की युद्ध। ठीक है। घाघरा की युद्ध जो है 1529 में। इसमें जो है इसमें भी बाबर जीतता है और अफगानों के बीच में होता है। इसके बीच में अफगान जो है हार जाते हैं। ठीक है। अब लगातार आप देखेंगे जो है तो इसमें 4 युद्ध लगातार देखिए, 1526, 27, 28, 29, इसमें चारों में जो है बाबर जीतता है। कौन जीतता है? बाबर युद्ध जीतता है। बाबर जो है देखिए, अगर पूछेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर जीता। फिर 1527 में खानवा की युद्ध हुआ जो है बाबर और राणा सांगा के बीच, फिर बाबर जीतता है। चंदेरी की लड़ाई जो है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। इसमें बाबर जीतता है, मेदिनी राय हारते हैं। फिर घाघरा की युद्ध जो है 1530 में बाबर और अफगानों का। अगर ये पूछता है कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन था, तो घाघरा की युद्ध था। ठीक है। उसके बाद चौसा का देखते हैं। चौसा की युद्ध जो है 1539 में, किसके बीच? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बिहार के शासक थे। और उसके बाद हिमायू, तो इसमें जो है शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, हिमायू जो है हार जाता है। ठीक है। अगर पूछेगा चौसा की युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी तथा हिमायू के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीतते हैं और हिमायू जो है हार जाता है। उसके बाद कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं इसको, 1540 में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी और हिमायू के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं और हिमायू को जो है भारत से बाहर खदेड़ देते हैं। और फिर देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई इसमें क्या था जो है, जब हिमायू मरता है उसके बाद जो है अकबर आता है, उसका पुत्र जो है वो किससे लड़ता है? अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें हेमू की हार होती है तथा जो है अकबर जीत जाता है। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध, आबलिक रक्षक तांगड़ी का युद्ध। ठीक है। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बन्नी हट्टी। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ जो है,
विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसमें जो है 3-4 लोग मिल के लड़े थे जो है, इधर के जैसे विदर्भ हो गए, अहमदाबाद के हो गए, और कई लोग जो है मिल के लड़े थे, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। कब पतन हुआ? तालीकोटा के युद्ध में जो है 1565 में। ठीक है। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध जो है 1576 में अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें जो है अकबर जीत गए थे, महाराणा प्रताप हार गए थे। ठीक है। अकबर जीत गए, महाराणा प्रताप हार गए। ठीक है। उसके बाद प्लासी युद्ध होता है। प्लासी युद्ध जो है भारत के इतिहास में निर्णायक लड़ाई है जो है। इसमें क्या हुआ? अंग्रेज जो है जीतते हैं और सिराजुद्दौला जो है हार जाते हैं। ठीक है। बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, ये हार जाते हैं प्लासी की लड़ाई में। ठीक है। उसके बाद बेदरा की युद्ध होता है। बेदरा के युद्ध में 1759 में अंग्रेजों तथा डचों के बीच में होता है। ठीक है। इसमें डच हार जाते हैं तथा अंग्रेज जीत जाते हैं। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं, उसके बाद बेदरा के युद्ध में जीतते हैं। फिर वांडीवास की युद्ध 1760 में होता है, जिसमें फ्रांसीसी तथा जो है अंग्रेजों के बीच फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जो है जीत जाते हैं। ठीक है। वांडीवास में जो है अंग्रेज, अब लगातार देखेंगे कि अब अंग्रेजों का जो है जीत रहे हैं, तो इससे जो है धीरे धीरे जो है अंग्रेजी शासन की नींव जो है कहाँ पड़ेगी? ये जो है भारत में पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा जो है मराठों के बीच में। इसमें जो है मराठों को हार होती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं। फिर बक्सर का युद्ध 1764 में ये जो है 1764 में होता है, अंग्रेजों तथा मीर कासिम। इसके बाद एक्चुअली में ये जो बक्सर के युद्ध होता है, इसमें जो है अंग्रेज तो अकेले लड़ते हैं, उसके बाद इधर जो है बंगाल के नवाब लड़ते हैं, फिर जो है अवध के नवाब तथा दिल्ली के, तीनों लोग मिल के लड़ते हैं मीर कासिम के नेतृत्व में, फिर भी जो है हार जाते हैं। उसके बाद एक खुर्दा का युद्ध है जो कि 1795 ईस्वी में मराठा तथा निजाम के बीच होता है। इसमें मराठा जीतते हैं और निजाम जो है हार जाते हैं। ठीक है। ये था दोस्तों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट युद्धों के बारे में चर्चा की गई है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए। थैंक यू। जय हिंद।